अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुतफिक हैं। ईरान जौहरी हम बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स के एजाज में अशाइयत से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। ये ताल्लुक आज भी मजबूत है। 1976 के बाद भी अमेरिका और बरतानिया का सकाफती और तारीखी ताल्लुक नाकाबिल शिकस्त रहा। सियासी अलहदगी के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती बरकरार है। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इजहार। कहा बरतानिया और अमेरिका की तकदीर बतौर कौम जुड़ी हुई है। यूरोप और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी अहम है। पुरतशद्दुद वाक़यात की गुंजाइश नहीं। ऐसे इक़दाम कभी नहीं होंगे। अमेरिका की ईरान की 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां। इन इदारों और शख्सियात पर ईरान की बैंकारी शोबे की मदद करने का इल्ज़ाम है। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर के तेल की तरसील में किरदार अदा किया। महकमा खजाना ने खबरदार किया है कि ऐसे बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को अपने हुर्मुज़ से गुजरने के एवज़ अदाइयाँ करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तजवीज़ मुस्तरद करने का इशारा। पाकिस्तानी सालसों को जंगबंदी की नई ईरानी तजवीज़ मिलने का इम्कान। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की मुज़ाकराती अमल से बाखबर ज़राए के हवाले से इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तेहरान पहुँचने पर सूरत हाल वाज़ी होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामराई से राब्तों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का ये अमल सुस्त हो सकता है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से फिलवक्त अपने हुर्मुज़ की बहाली और एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात मौखर करने की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ईरान ने हमें इतला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान चाहता है कि अमरीका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो कर लेंगे। अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि आज़ाद ममालिक पर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत कर सके। ईरान के नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाइब ने का दावा। कहा यह हकीकत ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। अब पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। अमेरिका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरान आज़ाद खुसूसन SCO ममालिक के साथ दिफाई सलाहियतें शेयर करने को तैयार है। अमेरिका अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेगा। व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने कहा सदर ट्रंप सिर्फ ऐसा मुआहदा करेंगे जो अमेरिकी कौमी सलामती को तरजीह दे और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। अगर अमेरिकी सदर ने 2 माह से जारी जंग में एकतरफा फतह का ऐलान किया तो ईरान इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे सकता है। अमेरिकी खुफिया इदारों ने तफसीली जायजा शुरू कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये तज्जिया आला हुकूमती हुकाम की हिदायत पर कर रही है। बाज़ मुशीरों को खदशा है कि जंग आइंदा वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खत्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। आसिम इफ्तिखार ने निशानदेही किया कि अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल आलमी मईशत के लिए खतरा बन रही है जिसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। कहा इस नाजुक मौके पर तहम्मुल, डायलॉग और सफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सफारती कोशिशों में फाल किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC और OPEC प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। UAE ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्का हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत OPEC के अहम रुकन हैं। OPEC प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। OPEC और OPEC प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हममनसब का टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खिते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और रवाबित से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी सफारती काविशों, वाशिंगटन और तेहरान के साथ राब्तों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दूतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता, खिते की ताज़ा सूरत हाल समेत पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से मुत्तलिक तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए फ़ाल सफारतकारी जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की सफारती काविशों को कदर की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की जारी अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का कहना है, बरतानिया अमेरिका इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में बोले, यूरोप और अमेरिका की शराकतदारी पहले से ज़्यादा अहम है। किंग चार्ल्स की प्रेस डिनर में सदर ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का अमल कभी कामयाब नहीं होगा। बरतानवी बादशाह ने मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हमदर्दी को भी फ़रोग देना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफर करने की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का तबादला पेशावर हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर की मुखालफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अली जफर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़िश्ता 50 साल में किसी हाई कोर्ट के जज का मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं हुआ। ये सवाबदीदी अमल है, लेकिन मुनसिफाना नहीं। ये अमल अदलिया की इंतजामी कंट्रोल की अक्कासी करता है। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज क्यों? 4 साल में इदारों की साख्त बहुत मुतासर हो चुकी है। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मई में दौरा चीन का फैसला। पाक चीन आला सतह रवाबित में मजीद तेजी मतवक्के। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतल्लिक़ चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। अमरीका ईरान मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। सी पैक मनसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा होगा। दफ्तर ख़ारजा ने दौरा चीन के शेड्यूल की तैयारियाँ शुरू कर दी। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी को NTVEGF इंट्राविट्रिनल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी तहरीक इंसाफ की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और मेयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ेकार मुकम्मल किया गया। मरीज तरीक़ेकार से पहले, दौरान और बाद में तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहा। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलब। PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फिनांस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म को 18 मई को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फिनांस की तैनाती क्यों नहीं हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है, तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में चला जाता है।
यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज्यादा हुजम की मंजिल है। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को सराहा। कहा, तकरीब पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की हौसला अफजाई करेगी। वफ्द ने खित्ते में अमन की कोशिशों को वज़ीर आज़म की कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा, GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज्यादा सरप्लस रहा। हमारी तरसीलात मार्च में $3.8 अरब रही। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वक्त में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। जून के आखिर तक ज़रा मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। डिजिटल मईशत का फरोग हुकूमत की तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा रही है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है, 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्का है। इजलास में मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। सदर आसिफ अली जरदारी का सूबा हुनान का दौरा मुकम्मल। चीन के सूबा आइनान में पहुंच गए। सदर मुमलिकत इक्तिसादी, तजारती और स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC के फरूग पर सूबाई क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। आसिफ अली जरदारी सानिया में पाक बहरिया की आबदोज हंगूर की कमीशनिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आलमी सियाहती मरकज़ और पेरी ट्रेड पोर्ट की तरक्की में अहम किरदार अदा करने का शहर है। कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ्त। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह 2 मिसाइल कामयाब ट्रेडिंग लॉन्च। अंदरून मुल्क तैयार किया गया फतह 2 मिसाइल जदीद और नेविगेशन सिस्टम से लेस है। ISPR के मुताबिक तरबीती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन पाक फौज और साइंसदानों ने लॉन्च का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ की कामयाब मशक पर टीम को खिराज तहसीन। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफा इजलास के मौके पर दो टूक मौक़िफ़। कहा, अमन और इस्तेकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी, नफरत अंगेज़ सियासत और अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए बयानिया साजी तर्क करना होगी। वज़ीर दिफा की बशकेक में चीन, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा और ईरान के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकातें। उम्मी रुबाब चांडियों ने अपने वाले, दादा और चाचा के कत्ल केस में मतहद अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने तोहरे कत्ल केस की अपील से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर दी। उम्मी रुबाब चांडियों कहती हैं, ये केस पूरे सिंध के मजलूम तबके का केस बन चुका है। IG सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दादू में पुलिस की तैनाती मेरे इख्तियार में नहीं। इस केस में पुलिस अफसर को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। लाहौर, खुशाब, मियावाली, बहावलनगर, मंडी बहाउद्दीन, पिंडी घेप समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बाज़ इलाकों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान, नौशेरा और सवाबी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया।